फैलाव प्रकृति का नियम। यहां किसी भी चीज को जगह दी वो फैलेगी। फैलना स्वभाव है। इसलिए तो हिंदू विश्व को ब्रह्म कहते। ब्रह्म यानी जो फैलता चला जाता है, जो जानता ही नहीं कैसे रुके, जो फैलता ही चला जाता है। अनंत जिसका विस्तार है, जिसके फैलाव की कोई सीमा नहीं। यहां छोटी सी चीज पकड़ो, जल्दी ही बड़ी होने लगती है। इन छोटी छोटी बातों के कारण तुम भटकते चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं होता तुम जरूरी काम से जा रहे थे। मां बीमार पड़ी थी और तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे थे, और किसी आदमी ने रास्ते में गाली दे दी। भूल गए मां, भूल गए दवा, भूल गए इलाज, चिकित्सा। उससे झगड़ने खड़े हो गए। पहले इससे निपटारा कर लेना। चाहे इसमें मां मर जाए, लौट के घर आओ और पाओ कि मां जा चुकी, फिर चाहे पछताओ। लेकिन क्षुद्र भी, अति क्षुद्र भी, अति व्यर्थ भी जब आता है तुम्हारी आंखों में तो तुम्हें परिपूर्ण घेर लेता है। इसी तरह तो मंजिल खोती चली गई है। तुम बिल्कुल हवा की तरंगों में भटकते लकड़ी के टुकड़े हो। जहां हवा आ जाती है, जहां पानी की तरंग ले जाती है, वहीं चल पड़ते हो। तुम संयोगिक हो गए हो, एक्सीडेंटल। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई बढ़ाव, कोई विकास, कोई गंतव्य, कोई मंजिल। कहां तुम जा रहे हो, क्यों तुम जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन की निर्णायक हो गई। कुछ भी उठाता है जिससे तुम्हारी कोई संगति नहीं, तुम वो करने में लग जाते। मैं विश्वविद्यालय में भर्ती होने गया, तुम अपना फॉर्म भर रहा था। मेरे पास ही एक लड़का खड़ा था, वो भी भर्ती होने आया था। उसने मेरे फॉर्म में देखा, उसने कहा तो आप दर्शन शास्त्र ले रहे हैं, तो मैं भी लूंगा। मैंने कहा तू रुक, तुझे से क्या प्रयोजन है? ये बिल्कुल संयोगिक है कि मैं यहां खड़ा अपनी दरखास्त भर रहा हूं, तू भी भर रहा है। मेरी दरखास्त को एक तो देखने की कोई जरूरत नहीं, देख भी ली तो तुझे कोई विषय इसलिए लेने की जरूरत नहीं, न तू मुझे जानता है। उसने कहा ये भी आप ठीक कहते हैं, मैंने ये सोचा ही नहीं। तुमने कभी जिंदगी में देखा इस तरह रोज हो रहा है। दुकान पे तुम गए थे, कुछ खरीदने गए थे, कुछ खरीद लाए, क्योंकि दुकानदार बड़ा कुशल था, उसने बेच दिया कुछ। दुकान पर गए थे, दुकानदार ने कुशलता भी ना की हो, लेकिन दुकान की खिड़की में सजी हुई चीजों में कुछ चीज जच गई जिसकी तुम्हें क्षण भर पहले तक कोई भी जरूरत न थी। क्षण भर तक पहले तुम्हें सपना भी ना आया था उसका, लेकिन बस आंख में पड़ गई, सरक गए तुम। शायद जरूरी काम छोड़ के जो तुम लेने गए थे कुछ और लेके आ जाओ। तुम जो लेने जाते हो वही लेके लौटते हो। पश्चिम में मनोविज्ञान इस पर बड़ी खोज करता है कि लोग क्या खरीदते, और उन्होंने बड़ी तरकीबें खोजी और बड़े हैरानी के निष्कर्ष हाथ लगे। एक उपन्यास बिकता नहीं था, छप गया और बिका नहीं। विशेषज्ञों से सलाह ली गई, उसने कहा इस किताब का नाम बदल दो, नाम ठीक नहीं, नाम खींचता नहीं। नाम बदल दिया, किताब बिकी, ऐसी बिकी, लाखों की प्रतियों में बिकी। साल भर से छपी पड़ी थी, कोई खरीदने वाला न था। किताब वही की वही, सिर्फ नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदला है, एक शब्द भीतर नहीं बदला है, सिर्फ कवर खोल बदल गई और किताब बिकने लगी। मनोवैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि चीजें बेचते हैं तो डब्बे का रंग क्या होना चाहिए,
क्योंकि उन्होंने सब रंगों के डब्बे रख के देखे। स्त्रियां खरीदने आती हैं तो वो हिसाब लगाते हैं कि कौन से रंग से ज्यादा आकर्षित होती। कुछ रंग हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर उस रंग का डब्बा तुमने अपनी चीज को बेचने के लिए बना लिया है तो तुम्हारा दिवाला निकलेगा। अब रंग से भीतर की चीज का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन लोग संयोगिक हैं, लोग एक्सीडेंटल हैं। रंग उन्हें पहले खींचता है। डब्बा खाली हो तो भी चलेगा, लेकिन रंग आंख को खींच लेता है। कितनी ऊंचाई पर दुकान पर डब्बा होना चाहिए तब आंख जल्दी पकड़ में आती? 5 फीट, तो ठीक आंख की सीध में होता है। लोग ऐसे अलाल हैं कि आंख भी ऊपर उठा के कौन देखता? अगर जरा डब्बा ऊपर रखा हो या डब्बा बहुत नीचे रखा हो। तो अब तो विशेषज्ञ हैं इस संबंध में जो बताते हैं कि तुम जब कोई चीज बना के बाजार में बेचो तो डब्बे का रंग क्या हो, कितने बड़े अक्षरों में नाम हो, कितनी ऊंचाई पर दुकान में रखा जाए, कितनी दूरी पर ग्राहक खड़ा हो, तो काउंटर कितने फासले पर बनाया जाए, बेचने वाला क्या कहे, कैसे शब्दों का उपयोग करे। क्योंकि जरा जरा सी बात। एक भिखमंगा एक घर में भीख मांगने गया, सुंदर है, स्वस्थ है, जवान है। महिला बाहर निकली और उसने कहा कि जवान हो, स्वस्थ, सुंदर हो, कोई काम क्यों नहीं करते? जिंदगी में सफल हो सकते हो, भीख मांगने की जरूरत क्या है? उस आदमी ने कहा अब तुमसे क्या कहें, दुनिया में बहुत स्त्रियां देखी, तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। फिल्म अभिनेत्रियां हैं लेकिन तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम तो फिल्म अभिनेत्री हो सकती थी। उस स्त्री ने कहा रुक रुक, मैं भी तेरे लिए भोजन लाती हूं। भिखमंगे को भी समझना पड़ता है क्या कहे, किन शब्दों का उपयोग करे, क्योंकि लोग अंधे, लोगों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तुमसे लोग करवा रहे हैं। तुमने सैकड़ों चीजें खरीद ली हैं जो बेचने वालों को बेचनी थी, तुम्हें खरीदनी नहीं थी। पुराने अर्थशास्त्र का नियम था कि जहां जहां मांग होती है वहां वहां पूर्ति होती है। नए अर्थशास्त्र का नियम है जहां जहां पूर्ति होती है वहां वहां मांग पैदा हो जाती। तुम चीज तो बनाओ, इसकी तुम फिक्र ही मत करो कि इसकी कोई मांग है या नहीं, मांग पैदा कर ली जाएगी। लोग पागल हैं। बनट शाह ने जब पहली दफा अपनी किताबें लिखी तो बिकी नहीं, क्योंकि नाम बिकता है। कोई नाम तो था नहीं, कोई जानता तो था नहीं बनट शाह को। तो क्या किया उसने? वो खुद ही चक्कर लगा के किताबों की दुकानों पर जाता था पूछने, जहाज बनट शाह की किताब है? दुकानदार पूछता कौन जहाज बनट शाह? अरे तुम्हें जहाज बनट शाह का पता नहीं? क्या खाक किताबों का धंधा करते हो? इस नाम की किताब छपी है। ऐसा वो खुद ही दुकानों पर चक्कर लगाता, पता बता आता, उनको तरकीब से समझा आता। और जब उसने अपने मित्रों को भी कह दिया कि तुम जब निकलो कहीं से, कोई विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन रास्ते में अगर किताब की दुकान पड़ जाए, इतनी कृपा मुझ पर करना, पूछ लेना जहाज बनट शाह की फला फला किताब है। जब दुकानदार, कई ग्राहक आने लगे, रोज आने लगे, है कौन जहाज बनट शाह? दुकानदारों ने पता लगाया, किताबें खरीद के लाए। जहाज बनट शाह ने कहा ऐसे मेरी किताबों का बिकना शुरू हुआ। चीज होनी चाहिए, फिर चीज के आसपास कांटा, कांटे के आसपास आटा होना चाहिए, फिर कोई ना कोई फंस जाएगा। संसार बड़ा मूढ़ है। तुम जरा जागो।